जब भी किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको थमा दी जाती है एक फाइल। ऐसा ही है तो जनाब, ये फाइल कब और कैसे एक प्लॉट में तब्दील हो जाती है, आइए जानते हैं इस सफ़र के बारे में तफसीलन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़हीम बरलास और आज मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन ज़रूरत का तकाजा भी है। और चूंकि हम बतौर रियल एस्टेट मार्केटर रोज़ाना की बुनियाद पर आप जैसे बेशुमार लोगों से मिलते हैं, उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और हमने बारहा ये महसूस किया है कि फ़ाइल से लेकर प्लॉट तक के सफ़र को बेशतर लोग और ख़ास तौर पर वो लोग जो इंडस्ट्री में नए नए इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, वो सब एक ज़हनी पेचीदगी का शिकार रहते हैं। तो जनाब, आइए कि सबसे पहले इस पेचीदगी को दूर कर दिया जाए। सबसे पहले जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं तो अमूमन आपने ये फिक्रा ज़रूर सुना होगा, जी मैंने फ़ाइल ख़रीद ली, मैंने फ़ाइल सेल कर दी। तो जनाब, ये फ़ाइल है क्या और कहाँ से आती है ये फ़ाइल? जब भी कोई डेवलपर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने का फैसला करता है तो कुछ ज़मीन खरीदता है और फिर डीलर्स हजरात की मदद से वो ज़मीन मार्केट में मुतारिफ कराई जाती है। इस सादा और वीरान ज़मीन के टुकड़े पर क्या क्या बनेगा वो सब एक डेवलपमेंट प्लान की शक्ल में मार्केट में मुतारिफ कराया जाता है। आपने सुना होगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी चाइना और टर्की के इमारात और आर्किटेक्चर से मुतासिर होकर अपनी सोसाइटी बना रहा है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी एक जदीद और मोबाइल से कंट्रोल होने वाली रिहायशी ज़िंदगी को पाकिस्तान की मार्केट में मुतारिफ करा रहा है। ये सब क्या है? ये सब वो वादे हैं, प्लानिंग है जिसकी तहत एक सोसाइटी मार्केट में आती है और उसके बाद मरहला शुरू होता है फाइल्स का। फाइल से मुराद है कि जब भी कोई शख्स एक फ़ाइल ख़रीदेगा, सोसाइटी उस फ़ाइल की कीमत और बाकी की मुकम्मल और बर वक्त अदायगी के बाद उस शख्स को फ़ाइल के ऊपर तयशुदा साइज़ का प्लॉट देने की पाबंद होगी। लेकिन वो प्लॉट होगा कहाँ? ये बहरहाल एक अलहदा सवाल है जो कि हर किसी के जहन में होता है और इस सवाल का जवाब भी आगे आपको मिलेगा। तो जनाब, फ़ाइल आप ख़रीद चुके हैं और फ़ाइल की कीमत सोसाइटी ओनर्स के पास जा चुकी है, जिसका मतलब है कि अब सोसाइटी के पास काफ़ी मिकदार में फंड्स जमा हैं जिसकी बुनियाद पर सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट शुरू करती है। अब डेवलपमेंट में क्या कब बनता है और किस चीज़ से सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट शुरू करती है, ये हर सोसाइटी का अपना मामला है। जनाब, यहाँ ये याद रखना है कि फ़ाइल लेना इस बात की ज़मानत नहीं है कि आप प्लॉट के मालिक बन चुके हैं, लेकिन हाँ, फ़ाइल लेना इस बात की ज़मानत ज़रूर है कि अगर आपके पास फ़ाइल है और आप मुकम्मल अदायगी करेंगे जो कि अक्सर एक साथ की शक्ल में होती है, तो आप प्लॉट के मालिक ज़रूर बनेंगे। इसके बाद सोसाइटी अपनी ज़मीन को तकसीम करती है। कुछ सोसाइटीज़ ने मुख्तलिफ हिसाब से मुख्तलिफ फ़ाइल सेल की होती हैं, तो उसी हिसाब से वो ज़मीन का तयन और तकसीम भी करते हैं। जैसे अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने फ़ाइल वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के नाम से बेची है तो ये ब्लू वर्ल्ड इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी और उनका अगला कदम होगा कि वो वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन का तयन करें। आम तौर पर यह तयन पहले भी हो चुका होता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ फ़ाइल बेचने के बाद आने वाले पैसे से आगे कीमत की अदायगी करती है और मज़ीद लैंड एक्वायर करती है। तो यूँ ये ज़मीन का तयन फ़ाइल से पहले और बाद दोनों हालातों में होता है। लेकिन इससे ज़रूरी बात है ज़मीन में नक्शाकारी, यानी कि ज़मीन की मैपिंग। ज़मीन के तयन के बाद सोसाइटी ज़मीन को फ़ाइल्स के हिसाब से मुख्तलिफ प्लॉट्स में तकसीम करती है और यूँ हर एक प्लॉट अपना फ़ाइल नंबर के हिसाब से फ़ाइल मालकान में तकसीम हो जाते हैं। लेकिन ये प्लॉट्स आपको अभी तक मिले नहीं हैं, ये सिर्फ इंतज़ामिया की जानिब से फ़ाइल्स के नंबर के साथ मंसूब हुए हैं। ये प्लॉट्स आपको कब मिलेंगे, इसकी भी दो कहानियां हैं। एक ये कि मैपिंग करने के फ़ौरन बाद फिर से सोसाइटीज़ एक ऐलान करती है कि जो लोग फ़ाइल के बकाया जात अदा कर लेंगे, इन्हें पहली फुर्सत में प्लॉट मिल जाएंगे और प्लॉट तकसीम करने के इस अमल को बैलेटिंग कहा जाता है। यहाँ फ़ाइल्स के दरमियान प्लॉट तकसीम किए जाते हैं। इसके बाद सोसाइटी मज़ीद डेवलपमेंट करती है। लेकिन जनाब, आप अभी भी प्लॉट के मुकम्मल तौर पर मालिक नहीं बने, तो आपका प्लॉट ज़मीन पर कब नमूदार होगा? ये तब होगा जब सोसाइटी अपना तय करदा डेवलपमेंट का वक्त पूरा करेगी। इसके बाद ही सोसाइटी अपनी मुकम्मल शक्ल में आएगी और इस हालत में होगी कि आपको आपका प्लॉट पॉइंट आउट करके ज़मीन के ऊपर दिखाया जा सके। तो जनाब, आपने जाना कि कैसे एक फ़ाइल मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हुई प्लॉट की शक्ल इख्तियार करती है और आपके जहन में इस सफ़र की मियाद के मुख्तलिफ सवाल भी उठ रहे होंगे कि इस सब में कितना वक्त लगेगा।
तो जनाब, हर सोसाइटी का अपना एक वक्त यानी टाइम फ्रेम होता है अपनी सोसाइटी की पूरी डेवलपमेंट को मुकम्मल करने का। सोसाइटी इस तय करदा वक्त के अंदर आपको प्लॉट देने की पाबंद होती है। हाँ, इसमें कुछ लोगों का ये सफ़र बदरजा कम होता है क्योंकि वो फाइल के एक साथ यकमुश्त अदा कर देते हैं, तो सोसाइटी इस यकमुश्त अदायगी के बदले में उनकी बैलेटिंग जल्दी करा देती है। आम तौर पर सोसाइटीज़ को 3 से 5 साल लगते हैं इस पूरे अमल से गुजरने में, और उसके बाद फाइल ओनर्स अपने प्लॉट के मालिक बन जाते हैं और उस पर अपनी तामीरात शुरू कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने जाना कि कैसे एक फ़ाइल अपना सफ़र तय करते हुए प्लॉट की शक्ल इख्तियार करती है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात तो यहीं से शुरू होती है। इसी फ़ाइल के खरीदो फरोख्त के अमल में बहुत से मासूम लोग नौसरबाजों के शिकंजे में आ जाते हैं और जाली या गैर कानूनी फाइल्स खरीद कर अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। इस हवाले से आपको बहुत ख्याल रखना है और इंतखाब करना है किसी ऐसे ज़रिए का जो कि मार्केट में कई सालों से मौजूद अपना इत्मीनान बना चुका है, और आपको मुकम्मल ताउन और ज़िम्मेदारी के साथ ऐसी सोसाइटी के बारे में बताए जो कि आपकी सरमायाकारी को बेहतर और महफूज बना सके। वैसे तो बहुत से लोग मार्केट में मौजूद होंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक मरतबा स्काई मार्केटिंग का दौरा ज़रूर करें, क्योंकि स्काई मार्केटिंग अपने क्लाइंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आता है जो मुकम्मल तौर पर कानूनी और सरमायाकारी के नुक्ता नज़र से इंतहाई मुनाफा बख्श और प्राइम लोकेशन पर मौजूद होते हैं। स्काई मार्केटिंग में आपका बजट आपकी तरजीहात और ख्यालात को बहुत तवज्जो में लाया जाता है और बिल आखिर आपके लिए अपने प्रोजेक्ट्स में से वो प्रोजेक्ट्स आपके सामने पेश किए जाते हैं जो कि आपकी उम्मीदों पर नहीं बल्कि उम्मीदों से ज़्यादा ही होते हैं। हमारे स्क्रीन्स पर दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।